दोस्तों, हमारे देश के प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू जी का काशी जी में क्यों विरोध हो रहा है, क्यों लोग उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, क्यों उनका विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो है। बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी मिलने जा रही है कि हमारे देश के प्रसिद्ध कथावाचक, राम कथा कहने वाले, गुजरात के प्रसिद्ध संत मुरारी बापू जी, जिनका भी कार्यक्रम बनारस में चल रहा है और सिगरा में एक ऑडिटोरियम में उनका प्रसिद्ध कथा हो रही है, तो उस कथा में लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों काशी के प्रसिद्ध लोग, जो हमारे देश के बड़े बड़े सनातनी हैं, जो बड़े बड़े विद्वज्जन हैं, उनका विरोध कर रहे हैं? उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यह वीडियो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ कि विरोध का कारण क्या है, क्यों सनातन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, मीडिया के लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि मुरारी बापू जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या कारण है, किस कारण से उनका विरोध हो रहा है, उसके बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों, अभी हाल ही में 11 जून 2025, फिर से तिथि याद कर लें, 11 जून 2025, आज के लगभग 4-5 दिन पहले मुरारी बापू जी की धर्मपत्नी का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। और इसके बाद 14 जून को, लगभग 3 दिन बाद, मुरारी बापू जी काशी जी में आए और वहाँ बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी का उन्होंने दर्शन किया और जलाभिषेक किया। आधे घंटे लगभग मंदिर में रहने के पश्चात जब वो दूसरे दिन 15 जून से जो उनकी कथा बनारस सिगरा में ऑडिटोरियम में हो रही थी, पहले दिन की जब कथा हुई, लोगों ने जब इस चीज़ को समाचार पत्रों में पढ़ा तो दूसरे ही दिन उसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध का कारण क्या है? जब आप पूरी जानकारी सुन लेंगे, समझ लेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि वास्तव में विरोध का कारण क्या बन रहा है। पहला कारण यही है कि मुरारी बापू जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था अभी 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद ही मुरारी बापू जी काशी में आकर के कथा कह रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं। तो लोगों का बस यही कहना है कि हमारे सनातन धर्म में जब से 12 दिन 13 दिन नहीं बीत जाता है, सूतक नहीं बीतता है, तब तक हम लोग कोई भी काम, धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, किसी भी मूर्ति को नहीं छू सकते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों को नहीं छू सकते हैं। और मुरारी बापू जी तो इतने बड़े प्रसिद्ध संत हैं, दूसरे लोगों को उपदेश देते हैं, दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को बताते हैं, और खुद अगर उस चीज़ को नहीं पालन करेंगे, उस चीज़ को नहीं करेंगे, तो हमारा सनातन कैसे आगे बढ़ेगा? इसके बारे में पूरी जानकारी जब आपको मिलेगी तब आपके समझ में आएगा क्या कारण इसका है। पहला कारण मैंने आपको बताया कि मुरारी बापू जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास अभी 3 दिन पहले हुआ है, और उसके बाद मुरारी बापू जी के यहाँ सूतक जो लगा हुआ है, उस सूतक के हिसाब से कम 13 दिन तक, जब तक तेरही नहीं होती है, क्षौर कर्म नहीं होते हैं, दाढ़ी बाल नहीं बनता है, घर में शुद्धिकरण नहीं होता है, जब तक पिंडदान नहीं होता है, सजिया दान नहीं होता है, तब तक आप लोग, कोई भी इंसान जो सनातनी है, हिंदू धर्म को मानने वाला है, वह किसी भी प्रकार से मंदिर में प्रवेश करना, पूजा करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, भगवान की मूर्ति को छूना, कथा सुनाना, कथावान, ये सब उसके लिए बिल्कुल वर्जित है। यह शास्त्र सम्मत है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, अनेक पुराणों में इसकी गणना की गई है। मुरारी बापू जी स्वयं ही जानकार व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने दिनों से कथा कर रहे हैं, बहुत ही बुजुर्ग इंसान है, हर चीज़ को जानते हैं। लेकिन आखिर में क्या कारण पड़ा? अगर उनका कार्यक्रम पहले से निर्धारित था तो उसे वो पोस्टपोन भी कर सकते थे, छोड़ सकते थे, या अपने शिष्यों को भेज सकते थे कि भाई जाकर के तुम लोग करो, अभी हम सूतक में हैं, हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आई है, हमारी धर्मपत्नी का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गई है, इसलिए भी मैं 12 दिन तक कहीं नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, जब तक 12वें दिन का कार्यक्रम नहीं बीत जाता है, जब तक गौदान वगैरह नहीं होता, जब तक क्षौर कर्मादि नहीं होते, घर में शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक हम लोग किसी भी अच्छे काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सूतक में हैं। तो सूतक काल जब लगा हुआ है, ऐसे में सनातन धर्म का पहला, सनातनी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सनातन का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है। इसके बारे में अनेक प्रकार के जो मतावलंबी हैं, अनेक विद्वज्जन हैं, जानकार लोग हैं, वो सब लोग यही कह रहे हैं। और जब उनसे भी मीडिया वालों ने पूछा मुरारी बापू से, तो उन्होंने कहा कि मैं एक वैष्णव संप्रदाय का संत हूँ, और वैष्णव संप्रदाय में निम्बरम के मैं वो जो है उसके अनुयायी हूँ, इसलिए हमारे यहाँ उस चीज़ को नहीं कहा जाता है, और भगवान की पूजा पाठ करने में, कथा सुनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। बात सही है, भगवान सबके हैं, लेकिन जो सनातन के लोग हैं उनका विरोध करने का सबसे पहला कारण यही बनता है, क्योंकि आप एक गृहस्थ हैं, आप कोई सन्यासी नहीं हैं कि आपने अपना पिंडदान कर लिया है, आप घर के त्यागी हैं, आप गृहस्थ हैं, आपकी पत्नी है, आपके एक बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, गृहस्थ में आप रह रहे हैं। अगर आप ही सनातन का सम्मान नहीं करेंगे, सनातन को नहीं मानेंगे, केवल दूसरों को आप बताएंगे, तो कैसे होगा? उन्होंने कहा कि मैं वैष्णव संप्रदाय का हूँ, और हमारे यहाँ
निम्रात की जो संप्रदाय में है और सन्यासी परंपरा से मैं आता हूँ, इसलिए हमारे यहाँ सूतक नहीं लगता है। लेकिन सन्यासी जो होते हैं, जो घर द्वार त्याग देते हैं, उनके यहाँ जरूर ऐसी बातें होती हैं, उन्हें सूतक नहीं लगता है, क्योंकि वो घर से विरक्त होते हैं, परिवार से विरक्त होते हैं, पूरा देश पूरा समाज ही उनका परिवार है। लेकिन मुरारी बापू जी के यहाँ ऐसा नहीं है। वो एक गृहस्थ हैं, उनकी पत्नी थी, अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हुआ है, उनके एक बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, गृहस्थ में वो रहते हैं, इसलिए उनके यहाँ सूतक लोगों ने कहा कि लगता है। इसलिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े धार्मिक धर्माचार्य, बड़े बड़े सनातनी उनका इसी कारण से विरोध कर रहे हैं कि अभी कम से कम 13 दिन तक आपको कथा नहीं सुनानी चाहिए था, क्योंकि आप धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं। जब आप ही उस चीज़ को नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को बता रहे हैं और आप उस चीज़ को नहीं मानेंगे तो कैसे होगा, कौन बात मानेगा। इसी कारण से उनका बनारस में विरोध हो रहा है। यह बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है। मैंने आपको कारण बताया कि कारण इसका यही है कि उनकी धर्म पत्नी जी का अभी हाल ही में देहांत हुआ है, स्वर्गवास हुआ है, अभी 13 दिन भी नहीं बीता है और तीसरे चौथे दिन ही काशी विश्वनाथ में जा करके और बाबा भोलेनाथ के यहाँ उन्होंने जलाभिषेक किया, मंदिर में जा करके मूर्ति को स्पर्श किया। तो मूर्ति का स्पर्श करना इस तरह से अपमान है, क्योंकि अभी हम मुरारी बापू जी सूतक में है, उनके यहाँ सूतक लगा हुआ है, इसलिए सूतक में ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित है। तो आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश जरूर पहुंचाएं और इसमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें कि मुरारी बापू जी को कथा सुनानी चाहिए थी कि नहीं सुनानी चाहिए थी, उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, मूर्ति को छूना चाहिए था कि नहीं छूना चाहिए था। भगवान सबके अंदर है, सबके दिलों में विराजमान है, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे धर्मावलंबी हैं, जो बड़े बड़े हमारे सनातन के जानकार लोग हैं, अगर वही लोग इस तरह से काम करेंगे तो फिर आगे कैसे होगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही जा रहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। विरोध करना एक अलग चीज़ हो गई, भगवान को मानना एक अलग चीज़ हो गया। और जो सन्यासी हो गए, जो विरक्त हो गए, जिनको अपने घर से, परिवार से, समाज से कोई मतलब नहीं है, पूरा राष्ट्र ही उनका परिवार है, जो अपने से ही अपना पिंडदान कर दिए हैं, तो उनके लिए कोई सूतक नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ में है, जिनके बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, घर द्वार है, रिश्तेदार हैं, अगर वो कथावाचक हों, चाहे बड़े किसी धार्मिक पद पर हों, लेकिन उनके यहाँ सूतक लगता है। जैसा कि अभी हमारे श्री श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि नहीं, सूतक उनको लगेगा। वो इस तरह से धर्म का काम नहीं कर सकते, किसी मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, उससे उनको विरक्त रहना है। केवल 13 दिन तक जरूर ही घर में शोक मनाना है। सूतक लगता है, जब तक घर में शुद्धिकरण नहीं हो जाएगा तब तक उनको बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। अगर वही ऐसा नहीं करेंगे तो फिर छोटे लोग कैसे मानेंगे। छोटे लोगों को भी अगर होना तो बड़े लोग जरूर होकर उदाहरण पेश करना पड़ेगा। जब उदाहरण पेश करेंगे तभी जो है उसमें होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने घर का काम नहीं त्याग किया है। वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति में सबसे बड़ा है कि जो अशौच क्रिया होती है, जब घर में सूतक रहता है तो किसी प्रकार से पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि बंद रहते हैं। मंदिर में जाना प्रवेश वर्जित होता है, दोष लगता है। सूतक में यदि हम मंदिर में जाएंगे तो हमें स्वयं ही दोष लगेगा, किसी मूर्ति का स्पर्श करना भी नहीं चाहिए। जबकि मुरारी बापू जी लगभग आधा घंटा तक विश्वनाथ मंदिर में जा करके पूजन इत्यादि किए, जलाभिषेक किए, तो इस तरह से दोषयुक्त हुए, सूतक हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ एक संदेश जा रहा है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और भर भर के कमेंट करें, बापू जी ने अच्छा काम किया कि अच्छा काम नहीं किया। धन्यवाद।